हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑकुलर इंजरी ट्रीटमेंट के बारे में। मानिए किसी व्यक्ति के आंख में सूजन आ गई हो तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, किन दवाइयों का हम उपयोग करते हैं, इन सभी दवा की जानकारी सभी को होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। इस वीडियो में जितनी भी सारी दवा की जानकारी दी जाएगी उन सभी दवा का उपयोग जो है वो खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से कोई भी दवा का उपयोग करते हैं और कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। और दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पे आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम का इलाज किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है वो ऑफकोर्स आपको खुद से दवा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से सलाह से ही आपको क्या करना है, उपयोग करना है। चलिए हम जानते हैं कि यहाँ पे ऑकुलर इंजरी क्या होती है। देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिख रखा है, उसके साथ साथ यहाँ पे हिंदी में भी डिफिनेशन लिख रखा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले हो या फिर से हिंदी मीडियम वाले हो तो कोई भी मीडियम वालों को यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ साथ मैं इस वीडियो में जो है वो आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, आँख या आँख के सॉकेट पर किसी भौतिक या रासायनिक घाव का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यापक शब्द। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कोई चीज़ आँख को खरोंचती है। जहरीले रसायनों या बड़े आघात के संपर्क में आने से आँख पर अधिक गंभीर चोट लग सकती है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑकुलर इंजरी कहते हैं। अब हम चलिए जानते हैं यहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति को ऑकुलर इंजरी हो गई है, मतलब कि आंख में इंजरी हो गई है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल सकती है, कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो पेन, दर्द होना, स्वेलिंग, सूजन होना, रेडनेस, आँख का लाल होना, ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना, वाटरी आई, आँखों से पानी आना, ठीक है। तो ये सभी सिम्टम्स जो है ना वो देखने के लिए मिल सकती है। अगर किसी व्यक्ति को ऑकुलर इंजरी हो गया है तो ये सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलती है। दोस्तों हमने जान लिया कि यहाँ पे ऑकुलर इंजरी जो होता है वो क्या होता है, उसमें यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अब किसी व्यक्ति को यहाँ पे आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया या ये सिम्टम्स देखने के लिए मिल रही है तो उस कंडीशन में किन दवाइयों का हम उपयोग करते हैं, इसको ठीक कैसे किया जाता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है कीटोरोलॉग के आई ड्रॉप, और इसका इस्तेमाल किस में हम करते हैं, तो कंट्रोल एंड ट्रीटिंग एलर्जी, इरिटेशन, वाटरी आई, ठीक है। एलर्जी सिम्टम हो गया, इरिटेशन हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, तो इसमें इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और इसका डोज जो है वो 4 टाइम्स इन अ डे, मतलब कि QID इसका डोज लेना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि हर 3 आवर के गैप में जो है वो इस ड्रॉप का हमें क्या करना है, उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि 1 आवर या फिर से 30 मिनट्स के बाद आप यहाँ पे इसका डोज ले रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 3 आवर के गैप में ही जो है वो आप लोगों को दिन भर में 4 टाइम आँखों में डालना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए जानते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप आती है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा दूँ तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन कितने परसेंट में आता है, तो 0.5% WYV, ठीक है। WYV का मतलब क्या होता है, तो देखो WYV का मतलब होता है वेट बाय वॉल्यूम। ऐसे यहाँ पे मेडिसिन के पैकेजिंग पे आप लोगों को W/W भी देखने के लिए मिल सकता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो वेट बाय वेट। उसके साथ साथ यहाँ पे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप जो है वो IP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। आपने मेडिसिन के पैकेजिंग पर जो है ना वो IP देखा होगा, BP, USP ये देखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, और USP का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब दोस्त बात आती है कि यहाँ पे फार्माकोपिया क्या होता है। तो फार्माकोपिया जो है ना वो एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी प्रोसीजर जो है वो लिखी हुई होती है। मानिए कोई भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है वो भी यहाँ पे फार्माकोपिया के बुक में लिखा हुआ होता है। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान कोई भी प्रकार का एरर आता है मेडिसिन में, ठीक है, तो उसे ठीक कैसे किया जाता है वो भी जो है वो फार्माकोपिया के बुक में लिखा हुआ होता है। तो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं,
फार्माकोपिया कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग आईपी, बीपी, यूएसपी देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग समझ जाना कि वो जो है वो कौन सी फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। चलिए हम जान लेते हैं यहाँ पे मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप के बारे में। तो ये एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है। उसके बाद इसका डोज जो है वो हर 6 आवर के गैप में देना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप जब हम आँख में देंगे तो उसे जो है ना वो 6 आवर के गैप में ही दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे पे आप दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा दूँ तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना वो यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, ठीक है, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें 0.3% वेट बाय वेट है, मतलब कि W/W है। इसका मतलब हो गया वेट बाय वेट, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसमें क्या होता है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है और ये जोसेन नाम से आता है। तो अब हम चलिए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, या फिर से इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है। यूज्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इसको जो अप्लाई करना है ना वो स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। आई ड्रॉप की तरह यहाँ पे आंखों में बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसे जो है वो स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। और दिन भर में कितने बार हम कर सकते हैं, तो बीडी कर सकते हैं। बीडी का मतलब क्या हो गया, तो दिन भर में 2 बार। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से पुर्जे पे आपको जो है ना वो इस प्रकार का सैंपल देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ओडी का मतलब होता है दिन में 1 बार, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, टीडीएस का मतलब होता है दिन में 3 बार, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे क्यूआईडी का मतलब होता है दिन में 4 बार। समझ रहे हैं ना आप, मतलब कि इस प्रकार का सैंपल ओडी, बीडी, टीडीएस, क्यूआईडी ये देखने के लिए मिलता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे। तो आप लोग समझ जाना कि डोज ड्रग जो है वो हमें पूरे दिन में कितनी बार लेनी है। हमारी अगली मेडिसिन जो है वो दोस्तों पेन कंट्रोल मेडिसिन है। देखिए यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को आँख में जो है वो सूजन या फिर से आंखों से पानी आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो है ना वो दर्द भी होता है, तो हम पेन कंट्रोल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जेरोडोल एसपी और डाइक्लोफिनेक सोडियम, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ तो जेरोडोल एसपी में क्या होता है, तो एसिक्लोफिनेक होता है। एसिक्लोफिनेक का काम क्या होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे नाम से पहचानने वाली वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि कौन सी दवा जो है वो किस काम में आती है। अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद फौरन यहाँ पे आप लोग जाके देख लेना। मैं आई बटन में लिंक जो है वो डाल दूंगा, ताकि अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लोगे ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको दवाइयों की काफ़ी सारी जानकारी हो जाएगी। और यहाँ पे दवा के पैकेजिंग से ही आप लोग समझ जाओगे कि उसका उपयोग क्या होता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है और वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना है, ताकि आपको दवाइयों की काफ़ी सारी जानकारी जो है वो हो जाएगी। तो एसिक्लोफिनेक का काम होता है दर्द को ठीक करना, सिलाइटोपेप्टिडेज यहाँ पे सूजन को कम करता है, और पैरासीटामोल दर्द व बुखार को ठीक करता है। तो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे आँख में सूजन हो गई है तो उस कंडीशन में हमारे को क्या होता है, बुखार भी लगता है, साथ ही साथ वो दर्द भी करता है, तो उसमें जेरोडोल एसपी का हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ डाइक्लोफिनेक सोडियम टैबलेट, ठीक है। ये देखिए ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पर जो है ना ये बना हुआ है। तो डाइक्लोफिनेक सोडियम का भी हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। इसका डोज हम कितना लेते हैं, तो 1 टैबलेट बीडी या टीडीएस इन अ डे आफ्टर मील, मतलब कि खाना खाने के बाद आप लोग जो है वो दिन भर में 2 या 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अगला मेडिसिन जो है वो हमारा क्लोराजिपाम डिस्पर्सिबल टैबलेट है, और ये एक स्लीपिंग ड्रग होती है, ठीक है, मतलब कि स्लीपिंग मेडिसिन होती है। देखिए किसी भी व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स आंख को जो है वो थोड़ा आराम चाहिए, समझ रहे हैं ना आप। तो उसमें जो है वो डॉक्टर क्या करते हैं, स्लीपिंग मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि यहाँ पे आंखों को आराम मिले तो वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो इस टैबलेट का उपयोग हम कितना करते हैं, मतलब डोज कितना लेते हैं, तो 1 टैबलेट बिफोर स्लीप आफ्टर मील, मतलब कि खाना खाने के बाद और सोने से पहले आपको 1 टैबलेट दिन में 1 बार इसका इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम जान लेते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो दोस्तों विटामिन सी टैबलेट आती है, जो कि ये लिम्सी नाम से आता है, और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, तो प्रोटेक्ट सेल डैमेज,
सेल डैमेज को ये क्या करता है तो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोमोट करता है। उसके साथ साथ इसका डोज 1 टैबलेट BD इन अ डे आफ्टर मील लिया जाता है, मतलब कि दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल या उपयोग जो है वो हम करते हैं। चलिए जानते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो रैनीटिडीन टैबलेट आती है और यहाँ पे टिडीन अंत में लगा हुआ है। तो इसका इस्तेमाल या उपयोग हम कौन सी बीमारी में करते हैं तो गैस, एसिडिटी, इरिटेशन, शॉर्टकट में आप समझो तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम में जो है वो टिडीन वाले ड्रग का इस्तेमाल हम करते हैं। और ये जो है वो एसी लॉक नाम से आता है। आपने यहाँ पे एसी लॉक काफ़ी टाइम यूज़ भी किया होगा और ये एक पॉपुलर मेडिसिन है। साथ ही साथ ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पर जो है ना वो बना हुआ है। इसका डोज BD या TDS इन अ डे आफ्टर मील हम ले सकते हैं। खाना खाने के बाद 2 या 3 बार जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यही सभी दवाइयाँ थी जिसका उपयोग करके किसी भी व्यक्ति के आंखों में सूजन आ गया हो तो उसे ठीक किया जाता है। होपफुली आपको जो है वो वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी इस वीडियो में दी गई है उन सभी दवा का उपयोग जो है वो खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। उसके साथ साथ अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो होपफुली आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा या फिर से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी पर्टिकुलर डिसीज पे वीडियो चाहिए या कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।